नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑप्टोमेट्री हिंदी स्पेशल में। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि एक ओक्यूलर सर्जरी में या फिर एक ऑप्थाल्मिक सर्जरी में जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं, जो कॉटन यूज़ किए जाते हैं, जो फेको ट्यूबिंग होती है वो यूज़ की जाती है, या फिर जो गाउन होते हैं उनको कैसे ऑटोक्लेव किया जाता है, तो इसके बारे में इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो सबसे पहले समझते हैं कि जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको ऑटोक्लेव क्यों किया जाता है। जब एक कैटरेक्ट सर्जरी की जाती है तो उसमें जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं वह स्टेरिलाइजेशन होते हैं। तो ऑटोक्लेव इसलिए किया जाता है कि इंस्ट्रूमेंट के अंदर कोई भी बैक्टीरिया या फिर वायरस ना हो। अगर इंस्ट्रूमेंट के अंदर कोई बैक्टीरिया है या फिर वायरस है, एक ओक्यूलर सर्जरी कर दी गई या फिर कोई भी सर्जरी कर दी गई तो उसमें एक इन्फ्लेमेशन हो जाती है या फिर इन्फेक्शन हो जाता है या फिर एक कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। तो इसीलिए उन इंस्ट्रूमेंटों को एक ऑटोक्लेव के अंदर स्टाइल किया जाता है, स्टेरिलाइजेशन किया जाता है। तो इंस्ट्रूमेंटों को स्टेरिलाइजेशन कैसे किया जाता है, तो जो आप पीछे ड्रम देख रहे हैं, इन ड्रम के अंदर इंस्ट्रूमेंटों को रखा जाता है। जो गाउन होते हैं, जो सीटें होती हैं, जो कॉटन होते हैं, कुछ बड्स रखे जाते हैं, तो सबको स्टेरिलाइजेशन किया जाता है। और इन इंस्ट्रूमेंटों को इन ड्रम के अंदर रखने के बाद में फिर ऑटोक्लेव किया जाता है। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि जो इंस्ट्रूमेंट है उनको इन ड्रम के अंदर कैसे रखा जाता है और उसके बाद में कैसे ऑटोक्लेव किया जाता है। सबसे पहले इन इंस्ट्रूमेंटों को एक ड्रम के अंदर रखते हैं, तो चलिए देखते हैं। ये जो आप ड्रम देख रहे हैं इनको रेडी करके ऑटोक्लेव लगाना है। तो ऑटोक्लेव लगाने से पहले सर्जरी में यूज़ होने वाले इंस्ट्रूमेंट है ट्यूबिंग, गाउन, कॉटन, इन सबको इन ड्रम में रखा जाता है। तो अब हम एक एक करके इन ड्रम को रेडी करते हैं। तो इस ड्रम में आप बड्स देख रहे हैं, इनको ऑटोक्लेव करना है। और इस ड्रम के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट ट्रे होती है जिसके अंदर इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो इस ड्रम के अंदर रखेंगे। इन ट्रे के अंदर इंस्ट्रूमेंट है और 2 बॉल रखेंगे। और दूसरे ड्रम के अंदर कुछ कॉटन और कुछ गोज पीस रखेंगे। और ये जो बड़ा ड्रम है, इस ड्रम के अंदर सीट है और एक ट्रे है जिसके अंदर फेको ट्यूबिंग है। और ये गाउन है और इसमें 1-2 गाउन और रखेंगे और कुछ होल सीटें और कुछ ट्रॉली सीट इसके अंदर रखेंगे। ये भी ट्रे है, इसके अंदर भी फेको ट्यूबिंग है। तो ऑटोक्लेव करने से पहले जो ड्रम है उनको ऐसे तैयार किया जाता है। और ऑटोक्लेव लगाने से पहले यह जो स्टिकर है ये आप देख रहे हैं, ये स्टीम इंडिकेटर स्टिकर है जिसको इस ड्रम में रखा जाता है। तो इसमें जो रेड कलर में जो स्टार देख रहे हैं यह ऑटोक्लेव करने से पहले रेड कलर का होता है और ऑटोक्लेव होने के बाद में यह ब्लैक कलर का हो जाता है। तो यह इंडिकेटर से यह पता चलता है कि ऑटोक्लेव सही तरीके से हुआ है या नहीं। अगर यह ड्रम ऑटोक्लेव नहीं होंगे तो सर्जरी में पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं। और इन ड्रम को ऑटोक्लेव लगाने से पहले ये जो आप जाली देख रहे हैं इस जाली को ओपन किया जाता है। यह जाली क्लोज है, इसको भी ओपन करना है। ऑटोक्लेव करने से पहले इन जाली को ओपन किया जाता है ताकि ऑटोक्लेव के अंदर जो भाप बनेगी वह भाप इन ड्रम के अंदर जो वायरस होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं उसको ख़त्म कर सके। और ऑटोक्लेव के बाद में जो जाली है उसको क्लोज़ कर दिया जाता है ताकि ऑटोक्लेव के बाद में जो बैक्टीरिया या फिर जो वायरस है वह ड्रम के अंदर ना जाए। तो अब हम इन ड्रम के ढक्कन को बंद करके ऑटोक्लेव के पास ले चलते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे ऑटोक्लेव
किया जाता है। तो अपने ऑटोक्लेव के पास आ गए हैं। ऑटोक्लेव दो टाइप के होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल होता है और एक वर्टिकल होता है। तो ये जो दोनों ऑटोक्लेव आप देख रहे हैं ये दोनों ही हॉरिजॉन्टल ऑटोक्लेव है। तो पहले मैं आपको ऑटोक्लेव के फंक्शन के बारे में बताता हूँ और उसके बाद में इसके अंदर ड्रम रख के ऑटोक्लेव करेंगे। तो यह इसका ढक्कन है। तो इसके अंदर ड्रम रखे जाते हैं और इस ड्रम के ऊपर आप जो मीटर देख रहे हैं, जब ऑटोक्लेव के अंदर भाप बनती है तो जो मीटर की सुई है वह ऊपर की ओर जाती है और इसमें जो आप PSI देख रहे हैं यह प्रेशर का होता है। यह प्रेशर को इंडिकेट करता है। जैसे जैसे ऑटोक्लेव के अंदर प्रेशर बढ़ता है वैसे वैसे जो PSI है वह भी बढ़ता है। तो यह दोनों PSI के मीटर है। इसके बाद में जो आप वॉल्व देख रहे हैं यह ऑटोक्लेव का वॉल्व है। तो ऑटोक्लेव का टाइमिंग पूरा होने के बाद में जो भाप ऑटोक्लेव के अंदर बनती है वह इन वाल्व से बाहर होकर निकल जाती है। और यह जो वॉल्व देख रही हैं ये पानी का वॉल्व है। इसको ऑन करने से जो नीचे टैंक है इसके अंदर पानी भरा जाता है। तो इसी टैंक में पानी भरा जाता है और इसको लगभग 30 मिनट तक इस पानी को गर्म किया जाता है। तो जो ऊपर ऑटोक्लेव है उसके अंदर जो भाप जाती है वह इसी टैंक से होके जाती है। तो इस टैंक में पहले पानी भरा जाता है और पानी को लगभग 20 या 30 मिनट गर्म किया जाता है और इसके ऊपर भी एक मीटर लगा है जो टैंक में पानी का प्रेशर होता है उसको इंडिकेट करता है। और इस टैंक में भी एक वॉल्व लगा होता है। जब टैंक के अंदर ज़्यादा प्रेशर बनता है तो जो भाप होती है वह इसके अंदर से निकाल दी जाती है। और जो ऑटोक्लेव के नीचे पानी का टैंक है इसमें इस टैंक को लगभग आधे से ज़्यादा पानी से भरा जाता है और उस पानी को लगभग 20 मिनट तक उबाला जाता है या फिर गर्म किया जाता है। तो यह जो आप बॉक्स देख रहे हैं यह पावर का बॉक्स है। यह इस ऑटोक्लेव का ऑन ऑफ करने के लिए यह बटन है और इसमें टाइमर आता है और इसके अंदर प्रेशर आता है। जो ऑटोक्लेव के अंदर प्रेशर बनता है इसमें टेम्परेचर आता है और यह सेट टाइमर का बटन है कि इसमें, और यह सेट टेम्परेचर का बटन है। यह स्टार्ट और स्टॉप का बटन है। तो जो ऑटोक्लेव है वह बहुत सारी कंपनियों के बहुत सारे डिज़ाइन के आते हैं, लेकिन जो इनका ऑटोक्लेविंग का प्रोसीजर होता है वह लगभग सेम ही होता है। तो इसको हम पीछे से ऑन करते हैं और इसमें ड्रम रखेंगे तो ऑटोक्लेव की जो मेन सप्लाई है उसको ऑन कर दी है और इसकी जो ऑन ऑफ पावर है उसको भी ऑन करते हैं। तो इसके अंदर एक स्क्रीन चालू हो गई है। तो इसमें टाइमर आ गया है और इसमें प्रेशर है वह भी आ जाएगा और नीचे टेम्परेचर आ गया है और पानी के टैंक है इसके अंदर भाप बनेगी और जो भाप है वह जो आप पीछे पाइप देख रहे हैं इस पाइप के अंदर से होके उस ऑटोक्लेव के अंदर जाएगी। अब जो ड्रम है उन ड्रम को इन ऑटोक्लेव के अंदर रखेंगे। जो 3 ड्रम थे उनको हमने ऑटोक्लेव में रख दिया है और अब ऑटोक्लेव का जो ढक्कन है उसको हम बंद करेंगे। ढक्कन है वह पूरी तरह से टाइट किया जाता है। अगर ढक्कन ढीला रह गया है तो इसके अंदर जो भाप है वह बाहर निकल जाएगी और ऑटोक्लेव है वह ठीक से नहीं हो पाएगा। लगभग 45 मिनट के बाद में ऑटोक्लेव हो जाएगा। ऑटोक्लेव में ड्रम रखने से पहले वॉल्व को ऑफ़ किया जाता है और पानी के वॉल्व को भी ऑफ़ किया जाता है और 45 मिनट के बाद में ऑटोक्लेव होने के बाद में जो ड्रम है उनको बाहर निकाल देंगे और ड्रम की जाली जो अपने ओपन की थी उनको बाद में क्लोज़ कर देंगे। तो इस तरह से एक ऑप्थाल्मिक इंस्ट्रूमेंट को ऑटोक्लेव किया जाता है, एक स्टेरिलाइजेशन किया जाता है। तो दोस्तों वीडियो देख के आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि कैसे स्टेरिलाइजेशन किया जाता है। तो स्टेरिलाइजेशन होता है वह बहुत ही
ज़रूरी होता है। तो दोस्तों टॉपिक अच्छा लगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और टॉपिक से रिलेटेड कोई कमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।